नमस्कार दोस्तों। आज देश के अंदर जो है एक मामला बहुत ही ज्यादा जो है जोरों पर है। अब वो है कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी और वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज। ये दोनों ही किसी जो है पहचान के मोहताज नहीं है। प्रदीप मिश्रा जी बहुत ऊंचे भागवत करता और शिव पुराण के वक्ता हैं, जिन्हें पूरा देश भली भांति जानता है और उनकी वाणी में रस है। हर देश का एक एक नागरिक उन्हें पहचानता है। पूरे देश के अंदर जितने भी शिव मंदिर हैं, उन शिव मंदिरों में रौनक उन्होंने वापस पहुंचा दी है। कोई भी शिव मंदिर इस समय अछूता नहीं है। सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। इसकी देन केवल प्रदीप मिश्रा जी हैं। तो प्रदीप मिश्रा जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और दूसरी तरफ है जो है प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। ये पूरे देश के अंदर इनके लाखों करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं। इनकी वाणी में भी रस है और जो भी ये बोल देते हैं वो एकदम सत्य और सही होता है। तो इन दोनों ही महान उच्च कोटि के संतों में, उच्च कोटि के ज्ञानियों के अंदर जो है एक छोटा सा प्रसंग है जो काफी वायरल हो रहा है। इस पूरे प्रसंग की सच्चाई क्या है और पूरे प्रसंग की शुरुआत कहां से हुई, आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालूंगा कि एक्चुअल में ये शुरुआत क्या है, पूरा मामला क्या है। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी 14 साल पहले ओमकारेश्वर में एक शिव पुराण की कथा कर रहे थे। वहां उन्होंने किसी प्रसंग के अंदर राधा रानी का जो है एक छोटा सा जो है वाक्यांश वहां पर कहा। वो वाक्यांश इस प्रकार से था, उन्होंने राधा रानी के बारे में ये कहा कि श्री कृष्ण की शादी जो है, विवाह जो है राधा के साथ नहीं हुआ। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां हैं, लेकिन उसमें राधा जी का नाम कहीं भी नहीं है। और राधा जी की शादी श्री कृष्ण से नहीं हुई है। राधा जी बरसाने की भी नहीं है। वो पास में एक रावल गांव है, वहां की रहने वाली हैं। उनके पिता की कचहरी थी यहाँ पर बरसाने में। वो वर्ष में एक बार यहाँ आती थी। तो वर्ष में एक बार आना ही उस गांव का, उस जगह का नाम बरसाना हो गया। राधा जी की शादी अनय घोष नाम के व्यक्ति से हुई थी छाता में, और उनकी शादी अनय घोष से हुई है, न कि श्री कृष्ण से हुई है। ऐसा प्रदीप मिश्रा ने अपने उस वीडियो के अंदर कहा था। किसी के हाथ वो वीडियो पड़ गया, वो छोटा सा हिस्सा वहां से काट करके और उन्होंने अपने वीडियो में लगा करके वो वायरल कर दिया। जैसे ही प्रदीप मिश्रा का नाम उस वीडियो से जुड़ा, पूरे देश में बहुत तेजी से एकदम वायरल हो गया। अब प्रदीप मिश्रा कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं, काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है। तो उनके नाम का वीडियो का सहारा लेकर के कोई भी व्यक्ति जो है एकदम रातों रात पब्लिसिटी पाना चाहता है, इस मंशा से उसने जो है वो वीडियो का अंश एकदम वायरल कर दिया। और वायरल ऐसा हुआ कि पूरे देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंच गया। वो कहीं यहाँ किसी तरीके से जो है प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंच गया। प्रेमानंद जी महाराज जो है राधा रानी की, किशोरी जी के अनन्य भक्त हैं। उनको वो वीडियो काफी बुरा लगा। उनको जो है वीडियो देख करके काफी अच्छा नहीं लगा, मतलब काफी उनको दुख हुआ कि राधा रानी जी के बारे में ऐसा कहा गया है। उन्होंने जो है जैसे ही वीडियो देखा, देखने के बाद में उनसे रहा नहीं गया। उनके अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने जो है प्रदीप मिश्रा पर जो है काफी बरस पड़े और काफी गुस्से में आकर के उन्होंने जो है प्रदीप मिश्रा से कह दिया कि मैं प्रदीप मिश्रा, मैं तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकता, लेकिन राधा रानी जी के बारे में, हमारी किशोरी जी के बारे में तूने ऐसा कहा है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। आगे जाकर इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना होगा। या तो वृंदावन आकर के किशोरी जी से माफी मांग लो, प्रणाम कर लो और उनके जो है सभी यहाँ के वृंदावन वासियों से जो है माफी मांगो, आपने ऐसा कहा है, नहीं तो इसके परिणाम तुम्हें बहुत बड़े भुगतने पड़ेंगे। प्रदीप मिश्रा ने भी वो बड़े आराम से अपना फिर बाद में एक वीडियो डाला। उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो है कहा, मेरी मंशा ऐसे नहीं है, आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। मैंने राधा रानी जी के बारे में ये भी तो कहा है कि राधा रानी जो है वर्ष में एक बार आती थी और बरसाना उस जगह पर पड़ा। राधा रानी का पूरा वृंदावन भक्त है। मैं भी अनन्य भक्त हूं उनका जो है, और मैं श्री कृष्ण का भी भक्त हूं, और मैं प्रेमानंद जी महाराज का भी भक्त हूं। प्रेमानंद जी महाराज मुझे अगर एक बार कह देते तो मैं दंडवत करते हुए प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंच जाता। और ऐसा वीडियो जो है प्रदीप मिश्रा जी ने एक डाला और अपनी जो है वेदना, अपने अंदर की भावना उन्होंने प्रकट की कि वो मैंने जो है किसी उद्देश्य से नहीं कहा, किसी गलत उद्देश्य से नहीं कहा, वो तो एक वाक्यांश था, उस वाक्यांश का एक हिस्सा है। अगर आप पूरा वीडियो देखते तो ये शायद आपको पता लगता कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है।
मतलब दोनों ही उच्च कोटि के संत हैं, किसी की तरफ से कहीं कोई गलती नहीं है, केवल गलती है बीच वालों की, जो इसको नमक मिर्ची लगा करके जो है इसको मसाला बना करके पेश कर रहे हैं। तो ये देश के अंदर एक अच्छी भावना नहीं है। देखिए, किसी भी चीज को, जहां प्रेमानंद जी महाराज जी और देश के काफी संत ये कहते हैं कि कृष्ण और राधा अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। ऐसे शिव और पार्वती एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। सीता और राम ये दोनों एक ही हैं। इन्हीं को ही हम जो है अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो जब वो एक हैं तो फिर कृष्ण कहो या फिर राधा हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है? जैसे ये सब एक हैं तो पूरा ईश्वर ही तो एक है। हम केवल अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। कोई कृष्ण कह रहा है, कोई शिव कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई हनुमान कह रहा है, कोई राधा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। जब ईश्वर एक है, उनके नाम है, तो फिर उसमें मेरा और तेरा क्या कि मेरी राधा जी, मेरे शिव जी, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी, ये हमारे सबके हैं, एक के किसी के थोड़ी हैं। अगर कह दिया तो थोड़ा सा महान उच्च कोटि के संत हैं, उनको इसको थोड़ा इग्नोर कर देते तो ये बात यहां तक ना पहुंचती, क्योंकि बात तो एक ही है, किसी नाम से पुकारो। अगर पूरी चीज देख ली जाए, इसको कहते हैं उत्तेजना में आकर के किसी के प्रति जो है कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो उच्च कोटि के संत हैं, उनको थोड़ा सा संयमित रहना चाहिए था। वैसे मैं उनके सामने बहुत छोटा हूं, मैं ये कहने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो है अगर ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो पूरा मामला इस प्रकार था और इसको जो है ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं थी। जय श्री राम।